माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन के सॉल्व जो करेंगे वो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 14.1 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है सब 6 नंबर को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि ये चैप्टर 6 नंबर है, यानी कि आपको 14.1 से 14.4 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी 6 नंबर क्वेश्चन हैं। तो आपको जो भी पढ़ना है एकदम पूरी ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आपको 100% बता दूंगा कि इसमें कैसे मान निकालेंगे और कैसे फॉर्मूले पे पुट करेंगे और मान कैसे निकलते हैं, और आपको ऐसा बताऊंगा कि लाइफ टाइम तक ही याद रहेगा और आप कभी भी नहीं भूलिएगा इस सवाल को। और इस सवाल को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि माध्य ज्ञात करना है आपको। तो आप पहले यहां पर देख लीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ देखते हैं दैनिक मजदूरी जो वो क्या चीज में है, रुपयों में है। यहाँ देखिए 100 से 120 रुपया, 120 रुपया से 140 रुपया, और 140 रुपये से 160 रुपया, और 160 रुपये से 180 रुपया, और 180 रुपये से 200 रुपये दिए हैं। और यहाँ पर देखिए श्रमिकों की जो संख्या है 12, 14, 8, 6, 10। तो इसी घर को, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वाला जो घर है, इसी को हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। यानी कि ये जो आपका दिया हुआ है श्रमिकों की संख्या, इसको हम लोग F से डिनोटेड करते हैं, और ये अब F वाला घर बन गया, यानी कि ये F वाला भी घर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा वाला जो घर है, यानी कि श्रमिकों की जो संख्या है श्रमिकों की, इसी को हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। अब ये F वाला घर बन गया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में प्रश्नावली नहीं दिया रहेगा कि ये किस प्रश्नावली क्या है। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होगा कि इसमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखिए कि श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मेन फोकस यहाँ पर डालिए कि माध्य दिया हुआ है, तो माध्य का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, तभी तो सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब आप यहाँ माध्य का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ देख करके बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि माध्य का 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, लेकिन हम लोग उस फॉर्मूले को नहीं यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी फॉर्मूले से 14.1 से लेकर के 14.4 तक में जितने भी माध्य है सब सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको लाइफ में कभी भी माध्य पूछेगा तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब क्यों करना है? क्योंकि उस फॉर्मूले में विद्यार्थी को कंफ्यूज होता है कि एफ आई और एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे, और वो कंफ्यूजन में विद्यार्थी पूरी चैप्टर को सॉल्व सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग इसी फॉर्मूले से टोटल माध्य को सॉल्व करेंगे। लाइफ में कोई भी माध्य पूछेगा, यानी कि किसी भी क्लास का हो, तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे और हम लोग माध्य बना लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये माध्य कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ये क्लास 10 का है, जो कि 14.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पर माध्य निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए और दूसरा सिग्मा एफ का मान चाहिए, यानी कि ये 2 चीज का मान हमको चाहिए जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ जो है, इनमें से सबसे पहले सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि सिग्मा एफ का मान निकाले कहाँ से। यहाँ जो दिया हुआ है एफ वाला घर, यानी कि श्रमिकों की जो संख्या है, इन सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ का मान निकल जाता। तो आइए हम लोग इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए सिग्मा एफ बराबर क्या होता है, जोड़ देते हैं सबको। 2 4 6 8 14 26 केरी 0 हासिल 2 1 2 और 1 3 और 2 5, यानी कि श्रमिकों की जो संख्या है एफ
इन सब को जोड़ दिए तो सिग्मा एफ का मान कितना आया 50 यानी कि 50 आ गया हम लोगों को। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने के लिए आपको 2 घर एक्स्ट्रा और बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको लाइफ में कभी भी माध्य बनाना है तो आपको सिर्फ 2 घर एक्स्ट्रा बनाना है और आपका माध्य बन जाएगा। हालांकि मैथ बहुत तरीके से बनता है, लेकिन ये आपके लिए सबसे इजीली तरीका लेके आया हूँ जो कि लाइफ में हर एक तरह का माध्य बन जाएगा, यानी कि 14.6 से 14.4 तक का माध्य इसी प्रोसेस से आपको बनाना है। यानी कि माध्य बनाने के लिए सबसे पहले 2 घर एक्स्ट्रा चाहिए, तो देखिए 2 घर एक्स्ट्रा खींच रहा हूं मैं यहां पर। ये पहला घर हो गया और ये दूसरा घर हो गया। अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि पहला घर में क्या लिखेंगे और दूसरा घर में क्या लिखेंगे। तो आइए, जो पहला घर रहेगा आपका उसको आप लोग x मानिएगा और जो दूसरा वाला घर रहेगा इसको हम लोग एफ एक्स रखेंगे। यानी कि पहला वाला 2 घर जो एक्स्ट्रा खींचे उसमें पहला वाला घर जो रहेगा उसको x से डिनोटेट करते हैं, यानी कि ये x वाला घर होगा और दूसरा एफ एक्स वाला घर हो गया। अब मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि x का मान तो यहाँ खाली है, अब x का मान कैसे निकालें। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप यहाँ पर क्वेश्चन में अपना ध्यान दीजिए कि x का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो दिया दैनिक मजदूरी यानी कि 100 प्लस 120, 120 प्लस 140 क्या करना है, यहाँ पर देखिए 100 और 120 को जोड़ देंगे और सब में 2 से भाग दीजिए या उसको आधा कीजिए, बात सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, यानी सब को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे और सब के सीधा सीधा में लिखते जाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं करके, 100 जोड़ 120 कितना हुआ, तो हो गया 220, 220 में 2 से भाग दीजिए कितना हो गया 110। अब देखिए 120 और 140 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 260 और 260 का आधा यानी कि आधा कीजिए या 2 से भाग दीजिए, सेम ही है, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 130। अब देखिए 140 और 160 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 300 और 300 को जब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 150। अब 160 और 180 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 170। अब 180 और 200 को जोड़ दीजिए और इसको जब 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 190। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x का मान निकल करके आ गया है। अब हमारा क्या बचा, एफ एक्स का मान कैसे निकालें। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल देखिए कि f और x जो है यहाँ पर देखिए गुना में है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में है। ये देखिए f और x क्या चीज़ में है, गुना में है। इसका मतलब बोल रहा है कि ये जो आपका f वाला घर है और x वाला घर है इन दोनों को गुना करते जाइए और इसके सीधा में लिखते जाइए तो आपका मान एफ एक्स का निकल जाएगा। अब गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है f और x को गुना किए हैं, यहाँ पर भी देखिए एफ एक्स गुना में है, इसलिए हम लोग f वाले घर और x वाले घर को गुना करेंगे। अब गुना कैसे करेंगे, यानी कि 12 गुना 110 करेंगे, 14 गुना 130 करेंगे, 8 गुना 150, 6 गुना 170 और 10 गुना 190 करेंगे। सबके सीधे सीधे में गुना करेंगे और सीधा सीधा में लिखेंगे। तो देखिए 12 गुना 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 और 2 13, 1320। अब यहाँ पर देखिए 14 गुना 130 करेंगे तो सबसे पहले 0, 4 42 करी 2, 14 और 4 18। अब यहाँ पर देखिए 15 8 20 से यानी कि यहाँ पर हो गया 1200। अब देखिए 17 छक 73 से और 1 0 तो 1 0। अब देखिए 10 गुना 190 तो कितना हो जाएगा 1900। देखिए सबको सीधा सीधा में गुना करके लिख दिए, सीधा सीधा में गुना करके लिख दिए तो एफ एक्स का मान निकल गया। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स का मान तो निकल गया, लेकिन माध्य में क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स का मान। तो सिग्मा एफ एक्स का मान अभी भी नहीं निकला। तो आप गौर से देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकलता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने एफ वाले सभी घर को जोड़ करके सिग्मा एफ का मान निकालें, उसी तरह एफ एक्स वाले सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकल जाएगा। तो देखिए जोड़ देते हैं, सिग्मा एफ एक्स बराबर एफ एक्स वाले सभी को जोड़ देते हैं 0 0 0 तो हो गया यहाँ पर 0, 2 4 2 6 ठीक।
अब यहाँ पर देखिए तीसरा अंक को जोड़ते हैं, 8 3 11, 11 2 13, 13 और 9 कितना हो गया, 13 9 हो गया 13 और 7 हो गया 20, अब 20 2 22 हासिल कितना हो गया 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 2 7, यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया जोड़ने के बाद 7260। तो आई होप डैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मान कैसे निकालते हैं। अब आइए इसको फिर से एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में पहला घर जो है वो दैनिक मजदूरी इतना दिया हुआ है और श्रमिकों की संख्या इतना दिया है, और जो श्रमिकों की संख्या यानी कि दूसरा घर, इसी को हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं और इन सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए माध्य बनाने के लिए 2 घर आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, तभी सिग्मा एफ एक्स का मान निकलेगा। तो 2 घर जो एक्स्ट्रा बनाएंगे, इसमें पहले वाले घर का मान एक्स रखेंगे और दूसरे वाले घर का मान एफ एक्स रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो x का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x का मान कैसे निकालेंगे, तो 100 प्लस 120 को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, जितना होगा यहाँ लिखेंगे। फिर 120 और 140 को जोड़ देंगे और 2 से भाग देने पर जितना होगा यहाँ लिखेंगे। यानी कि सभी को उसी तरह जोड़ेंगे और सब में 2 से भाग देंगे, जितना होगा यहाँ पर सीधा सीधा में लिखते जाएंगे। अब एफ एक्स का जो मान है यहाँ पर देखिए एफ और एक्स देखिए गुना में है, यानी कि एफ और एक्स गुना है, यानी कि एफ और एक्स जो है इन दोनों को गुना करेंगे। तो देखिए क्या किए, 12 गुना 110 किए तो इतना आया, 14 गुना 130 किए तो इतना आया, 8 गुना 150 किए तो इतना आया, 6 गुना 170 किए तो इतना आया, 10 गुना 190 किए तो इतना आया। अब सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए तो इन सभी को जोड़ दिए तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकल गया। यानी कि आप लाइफ में कभी भी माध्य बनाइएगा तो सेम प्रोसेस से बनाइएगा और हर एक क्वेश्चन आपसे अब सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मान निकल के आ गया, अब इस फॉर्मूले पर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप डैट आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये है कि कितना विद्यार्थी बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आया, ये हिसाब छोड़ देंगे वो हिसाब छोड़ देंगे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, नहीं पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं इसे बंद करेंगे। क्या बोले, नहीं पढ़ाई छोड़ेंगे ना इसे बंद करेंगे, अब मैंने ठान लिया है खुद को ही चेंज करेंगे। तो मेरे भाई अपने आप को चेंज करो, आपके लाइफ में ऐसा कोई भी हिसाब नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। आपसे 100% सभी सवाल सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ अपने दिल पे भरोसा रखो कि इस हिसाब को सॉल्व करके ही जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा ही आपका लाइफ है। तो आइए हम लोग सबसे पहले माध्य को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान को पुट कर देंगे, क्या दिया है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 7260, यानी कि 7260। अब बटे कितना है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 50 दिया है तो 50 दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको कटाने का सही तरीका देखिए, 0 0 कटा दिए तो बचा कितना, देखिए 726 बटे 5। अब यहाँ पर देखिए इसको इसमें भाग देंगे, यानी 5 से 726 में भाग देंगे, देखिए कितना आता है, 5 1 5 5 चौके 20, अब 5 है 25, अब 0.2 यानी कि 145.2 आया। 145.2 जो है 145 रुपया 20 पैसा आया, यानी कि 145.2 को हम लोग 145 रुपया 20 पैसा बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 145 रुपया 20 पैसा। कितना आया, 145 रुपया 20 पैसा। ये आंसर क्या चीज़ में आया, रुपया में, यानी कि 145 रुपया 20 पैसा क्या आया मेरा आंसर। अब यहाँ पर एक जीरो बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि 145 पॉइंट जो 2 है इसको हम लोग 2 पैसा नहीं, इसको हम लोग 20 पैसा बोलते हैं, यानी कि 145 रुपया 20 पैसा है ये, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 145 रुपया 20 पैसा, यानी कि ये मेरा आंसर आ गया माध्य का। तो आई होप डैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सॉरी यहाँ 2 नहीं, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 है। 142.20 पैसा, यहाँ पर देखिए 142.2 पैसा, 142 हो गया, यहाँ पर 142.2 पैसा। यहाँ पर देखिए कटा है 5 से भाग दे करके, देख लीजिए 726 में भाग दीजिए 5 से, कितना होता है, एक बेर में 5 हो गया, घट के आ गया 2, अब 2 उतरा, अब 5 चौके 20,
ये कट गया, अब 2 निकला, अब 6, तब 5 बेर में 25, राइट, यहाँ पर 5 ही है, यहाँ 5 ही होगा, यानी कि 145.2, और यहाँ पर इसको 20 पैसा बोलते हैं, इसलिए 145.20 पैसा। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, ये 1 आया, अब यहाँ नहीं खा रहा है इसलिए पॉइंट दिए, अब यहाँ 0 दिए, तो 5 दूनी 10, देखिए कट गया पूरा, यानी कि 145.20 पैसा मेरा आंसर आ गया। इस 2 को हम लोग 20 पैसा बोलते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 145.20 पैसा आया मेरा। इसको 2 पैसा नहीं बोलेंगे, इसको 20 पैसा बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिख दिए 145.20 पैसा, यानी कि ये जो मेरा आंसर है ये रुपया में आ गया, 145 रुपया 20 पैसा। तो आई होप डैट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और डेली 1 से 2 वीडियो अपलोड होगा।